ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। हे प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास अमावस्या की तिथि है। आप सभी भक्तों को अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। तो आज सभी रसपान करेंगे अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा का और शिव चालीसा तथा अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथाओं का। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कथाओं को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा हर घर आंगन में सुख समृद्धि और खुशहाली के रूप में बरसती रहे। सबका मंगल व कल्याण हो, यही कामना करती हूँ। अमावस्या के दिन जिस घर में अमावस्या का पाठ किया जाता है उस घर में पितृगण सदैव तृप्त रहते हैं। तो आइए पूरे भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से हाथ में पुष्प लेकर अमावस्या की संपूर्ण कथा का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमो नारायण। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुओं के साथ एक बेटी थी। साहूकार के घर हर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था, तेरे भाग में सुहाग की जहाँ दुहाग है। लड़की को उस जोगी की बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बातें सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं उसकी बात सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर साधु महाराज आते हैं तो साहूकारनी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेते हैं और फिर वही बात दोहराते हैं कि तेरे भाग में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़के की माँ बाहर निकल कर आती है और साधु से कहती है कि एक हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ही हमें गाली देता है। साधु कहते हैं कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सच बात कह रहा हूँ। वही कह रहा हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है, मैं वही आपको सच बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने के पश्चात लड़की की माँ कहती है कि जब तुम्हें सारी बातें पता है तो इससे बचने का कुछ उपाय भी पता होगा, यह बता दीजिए। तो साधु महाराज जी कहते हैं कि 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तभी इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए दौड़ा, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर के बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि मैंने तो आपके बच्चों की रक्षा की है। एक सर्प आया था बच्चों को मारने के लिए और तुम मुझे ही मार रही हो। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांगो, क्या चाहती हो तुम। साहूकार ने गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। जब साहूकारनी वहां पहुंची तो लेकिन सोचने लगी कि मैं कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की तो 7 बहुएं थी, लेकिन घर को काम करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सो जाती थी तो साहूकारनी आती थी और चुपके से सारा काम करके
उजाला होने से पहले चली जाती थी। सारी बहुएं भी आपस में यह सोचती थी कि कौन सी बहू तो है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा है, इसलिए हम मिलकर सब काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं होता, तो वह रात में जगकर वह स्वयं शख्स देखती है कि कौन काम कर जाता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस आती है और वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम मुझे वचन भरो, तब मैं बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी एक बेटी है जिसके भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी है तो साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटे व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय के बाद सर्प आया और दूल्हे को डसने लगा, तो सोना धोबिन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकारनी के इस लड़की को मिले। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति व मेरे बेटे को मिलेगा। जब सभी लोग अमावस्या की जय जयकार करने लगे, सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरी जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो वह मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह वहां से चली गई। रास्ते में चलते चलते वह फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद जब वह घर जाती तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पति जीवित हो गया। तब कहने लगे कि तूने ऐसा कैसे किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वह रास्ते में अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया। कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या की पूजा करेगा और व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया है वैसे ही सबको देना। इस कहानी को पढ़ने, सुनने तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। मौनी अमावस्या की दूसरी कथा। एक राजा और रानी थे। उनके 2 बेटी और 2 बेटे थे। एक बेटी का नाम पूर्णिमा और दूसरी बेटी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा सारा घर का काम किया करती थी और भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या न तो घर का काम करती थी और न ही भगवान की पूजा पाठ करती थी और न ही गौ की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी
अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों बेटे और बेटी धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों बेटों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों बेटी का विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब घर में करना, क्योंकि पूर्णिमा तो घर का सारा काम करना और भगवान की पूजा करना और गौ की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब बेटे से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा को भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर का सारा काम में हाथ जो बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों के बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा अपनी रानी से उन दोनों बेटियों को विदाई करने देते हैं, तब अमावस्या को विदाई में बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। जब गांव की औरतें अमावस्या से कहने लगी कि यहाँ जो हो रही है, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठ जाती है और उन औरतों से पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन ने शिव चर्चा रखी है, तुम नहीं चलोगे क्या? पूर्णिमा ने कहा कि मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा कि बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वह तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली गई। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ी, तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तुम यहाँ कैसे चली आई हो, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं है, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी, हे भगवान, पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ की सेवा करना यह गलत है। आखिर मेरा क्या कसूर है? आप सब कृपा करेंगे तो मुझ पर। पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बेचारी प्रसाद के बिना ही घर लौटने लगी, तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी और वहां से बच्चों के लिए कुछ लेकर आ जाऊंगी। ऐसा सोचते ही वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई नहीं था, साक्षात तुलसी माता ही थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपने परिचय दिया। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला और चबूतरे की साफ सफाई की
और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया, उसके पैर दबाए और कहा कि और क्या काम है। माँ जी, उसने कहा कि कुछ नहीं है, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। बूढ़ माँ ने कहा कि ठीक है माँ, और वह वहां से रवाना हो गई। तो चलते चलते आगे एक शिव चबूतरे पर बैठे हुए थे और कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव ही थे। उन्होंने बूढ़ माँ से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। बूढ़ माँ ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने बूढ़ माँ से कहा कि इस चबूतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। बेटी बूढ़ माँ ने कहा कि ठीक है बाबा, और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को नहला दिया और कहा कि बाबा कुछ काम है। बाबा उस बूढ़े ने कहा कि नहीं बेटी, कुछ काम नहीं है, अब तुम जाओ और वापस समय मुझसे मिलकर जाना। बूढ़ माँ ने कहा कि ठीक है बाबा, और वह वहां से रवाना हुई और आगे चलते चलते काली माता का मंदिर मिला। वहां भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। वह बूढ़ी औरत ने बूढ़ माँ से कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो। बूढ़ माँ ने अपना सारा परिचय बता दिया और उस बूढ़ी औरत ने बूढ़ माँ से कहा कि बेटी, यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता है, इसलिए इस चबूतरे की और मंदिर की साफ सफाई कर दो। बूढ़ माँ ने कहा कि ठीक है माँ जी। तब बूढ़ माँ ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ की और माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला धुला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए। तब बूढ़ माँ ने कहा कि माँ जी कुछ काम है। तो माँ जी ने कहा कि नहीं बेटा, अब कुछ काम नहीं है, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। बूढ़ माँ ने कहा कि ठीक है माँ जी। इसके बाद वे वहां से रवाना हुई और थोड़े आगे चलते चलते एक नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो। बूढ़ माँ ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने बूढ़ माँ से कहा कि इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई करने कोई भी नहीं आता है, इसलिए तुम इस किनारे की साफ सफाई कर दो। बूढ़ माँ ने कहा कि ठीक है माँ जी। बूढ़ माँ ने वहाँ पर साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा कि माँ जी कुछ काम है। माँ जी ने कहा कि नहीं बेटा, कुछ काम नहीं है, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद बूढ़ माँ नाव में तैरने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गए। वहां पर बूढ़ माँ के भाई भौजाई ने उसे देखा तो बहुत खुश हो गए और उन्होंने बूढ़ माँ को बहुत खातिरदारी की और खूब सारी बातें करते हुए कहा कि बच्चों की कैसी हाल चाल है, बच्चों को साथ लेकर क्यों नहीं आई हो। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाइयों ने और भाभीयों ने उन्हें एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है भाई। इसके बाद पूर्णिमा की भाभीयों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ वापस जल्दी ही आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पर पहुंच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वह बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी। बेटी पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई हूँ। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा वापस आ गई और पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए थे। उन्हें लेकर वह वहां से रवाना हुई। पूर्णिमा जब आगे चली तो वहीं काली माता का मंदिर आया और वहां भी काली माता के रूप में बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उसने कहा कि बेटी। पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई हूँ। तो काली माँ ने एक थैला दिया
और कहा कि इसे घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। और जब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे, पूर्णिमा ने एक थैला सिर पर लिया, एक एक हाथ में ले लिया और वहां से रवाना हो गई। और आगे चली तो आगे वहीं भगवान शिव का मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बेटी आ गई? तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ बाबा, मैं आ गई हूँ। उस बूढ़े बाबा ने भी एक पूर्णिमा को थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर में जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब भला वो अकेली 4 थैलों को कैसे ले सकती थी? इसलिए पुरानी साड़ी निकाली और उन थैलों को साड़ी में इकट्ठे बांधकर जब पूर्णिमा ने सिर पर रख लिया। पूर्णिमा कुछ आगे चलती है तो वहां तुलसी माता बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी। माता ने कहा कि पूर्णिमा आ गई हो? तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई हूँ। तुलसी माता ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीजें थी और कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी। बच्चे बहुत खुश हुए और पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो जो उसे गंगा माँ ने दिया था, उसने सोना और चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार की सामग्री भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उन्होंने भगवान शिव ने उसे दिया था। उसमें धन संपत्ति और सारी खुशियां भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसमें तुलसी माता ने दिया था। उसमें 7 प्रकार के आटा, दाल, चावल, धान भरे हुए थे। अब तो पूर्णिमा के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। धन धान से भरपूर पूर्णिमा मन में विचार करने लगी, क्यों ना अपने घर में शिव चर्चा करवाई जाए और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा जाए। पूर्णिमा ने गांव में सभी को बुलाया और अपनी बहन को भी घर बुलाया। अपनी बहन को बुलाने के लिए अब अमावस्या अपनी बहन के घर पहुंची। शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई है? पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी हुई थी, उसमें मुझे नहीं बुलाया तो मैं भी बिन बुलाए चली आई हूँ तुम्हारे घर, और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर में बच्चों के लिए प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके चली जाऊं और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई थी वह सब अमावस्या को बता दी। अब अमावस्या ने कहा कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माता मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माता का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा कि बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहनी हुई है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई तो भगवान शिव का मंदिर आया। उन्होंने ऐसा कहा कि उसके बाद वह आगे चली तो काली माता का मंदिर आया। उसने ऐसे ही कह दिया। उसने के बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली।
गंगा मैया को भी उसने ऐसे ही कह दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव फूलों की जगह कांटे ही थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वह वहां पर पहुंची तो उनके भाइयों ने और भौजाइयों ने उन्हें देखा तो वे आपस में धीरे धीरे से बोली कि काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। ये भला कहाँ से आ गई? अब तो आ गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, यह तो घर का कोई काम नहीं करती थी। उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सब सो गए। अमावस्या सुबह उठी और अपनी भौजाई से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगे? भौजाई ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माता का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई हो बेटी? अमावस्या ने कहा हाँ, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी? बूढ़ी माता ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माता का मंदिर आया और उन्होंने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद भगवान शिव का मंदिर आया तो उन्होंने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद तुलसी माता आई तो उन्होंने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो जाऊंगी। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैले को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला तो किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला है और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला है। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहती है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला है, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला है, आखिर ऐसा क्यों? तो पूर्णिमा ने कहा कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो मैं अपने भौजाई के साथ मिलकर सारा काम करती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती। और इसके बाद तुमने गंगा माँ को भी ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, तुलसी माता को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार ही किए हैं। कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र ले आना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं इनका अपने हृदय में वास करना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की है, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वह सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी, दूसरों की मदद करने लगी। हे अमावस्या माता, जैसे आपने पूर्णिमा और अमावस्या की सहायता की है वैसे ही आप सभी भक्तों की करना। इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले, पढ़ने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की जय,